साहब द्वारा मिली सौगात आज करते हैं हम उसी पर बात, आज़ाद भाई के साथ। जय भीम साथियों। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। महामना ज्योतिबा फूले ने हमें संदेश दिया कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना नीति, और नीति बिना गति, और गति के बिना वित्त का लाश हुआ, जिसके कारण ये वंचित समाज गुलामी की ओर बढ़ गया। शिक्षा के क्षेत्र में आज ये प्रचार किया जा रहा है कि शिक्षित होने के लिए आपको नौकरी अगर पानी है तो शिक्षा लेनी पड़ेगी। लेकिन एक सवाल उठता है कि शिक्षित नहीं तो नौकरी नहीं। नौकरी के आधार को या नौकरी की व्यवस्था को डायरेक्ट शिक्षा से जब हम जोड़ करके देखते हैं तो हम कहीं न कहीं उन्हीं षड्यंत्रकारी व्यवस्था के सोच के लोगों को हम आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है। शिक्षा हमें सम्मान दिलाती है। शिक्षा हमें रोजी और रोज़गार के अवसर भी देती है। उसमें स्वयं का भी रोज़गार है और संवैधानिक आधार पर चल रही भारतवर्ष में सरकार, उसकी व्यवस्थाएं, चाहे वो ग्रामीण अंचल पर हों, ब्लॉक लेवल पे हों, शहरी लेवल पे हों, उनमें जो रोजी और रोज़गार को सरकार निश्चित करती है, उस पर हिस्सेदारी पाने के लिए भी शिक्षा जरूरी है। लेकिन हमारा वो समाज जो सदियों सदियों से शिक्षा से वंचित रहा, वो अपनी कमाई के हिस्से से अपने पेट को काटकर अपने भविष्य को, अपने बच्चों को शिक्षा की ओर सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर आगे बढ़ाता है कि कल को ये नौकरी इसे मिलेगी तो हमें भी इसका लाभ मिलेगा और मेरा परिवार आगे बढ़ेगा। इसी रूप में वो शिक्षा के लिए जो धन खर्च करता है, इन्वेस्ट करता है। लेकिन संविधान जब लागू हुआ तो शिक्षा देना सरकार और अभिभावक दोनों की जिम्मेदारी को बताया गया, कहा गया, और इसे मौलिक अधिकार से जोड़ा गया। इन्हीं षड्यंत्रकारी लोगों ने शिक्षा को इतना महंगी करने के पीछे जो बहुजन समाज का कॉन्सेप्ट है 85% जिसे कहा गया है, उसे दूर रखने के लिए, शिक्षा से वंचित करने के लिए शिक्षा को महंगी किया जा रहा है। और इतनी महंगी किया जा रहा है कि साधारण आमजन जो SC ST OBC एवं धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उस शिक्षा तक न पहुंच पाए। वो उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा से इस समाज को वंचित करने का प्रयास है, शिक्षा को महंगी करके। और ये प्रचार षड्यंत्रकारियों द्वारा किया जा रहा है कि शिक्षा को हम देने के लिए 14 साल के बच्चों तक का ही अभिभावक और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। उन्हें अपने भविष्य को, अपने बच्चों को शिक्षा देना ये उनका अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य है। लेकिन ये समाज जो हजारों हजार साल से शिक्षा से वंचित रहा, वो इस शिक्षा के मूल्य को, वैल्यू को
सिर्फ नौकरी तक जोड़ के देखता है। लेकिन ये षड्यंत्रकारी लोग जब शिक्षा से आपको वंचित कर देंगे तो निश्चित रूप से आप गुलामी की ओर बढ़ेंगे। एक उदाहरण देकर के मैं आपके बीच अपनी बात रखूंगा। अगर आप अशिक्षित हैं तो कोई चिट्ठी आपके रिश्तेदारी से, आपकी बहन के ससुराल से या आपके ससुराल से आती है, क्योंकि आप अशिक्षित हैं तो उसे आप नहीं पढ़ पाते कि उसमें मजमून क्या लिखा हुआ है। तो बाबू साहब के पास, जो गांव में पढ़ा लिखा लोग हैं, उनके पास आप जाते हैं और चिट्ठी को पढ़वाते हैं। क्योंकि आप उसके यहाँ काम कर रहे होते हैं, उसके खेतों में काम कर रहे होते हैं, तो चिट्ठी में जो वास्तविकता की चीज़ लिखी हुई है, अगर वहाँ किसी प्रकार की परेशानी आपके रिश्तेदार के यहाँ है तो बाबू साहब उस बात को नकार के उसे ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। क्योंकि अगर वो सच्चाई बता देंगे तो आप उसका काम छोड़ करके सबसे पहले अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाएंगे। उससे उस मनवादी सोच के व्यक्ति का नुकसान होगा और वो नहीं चाहता कि ऐसा हो। शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों को समझता है, सम्मान को समझता है और जीवन यापन कैसे उसे करना है इसका भी निर्धारण वो शिक्षा के माध्यम से ही करता है। इसलिए साथियों, शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। शिक्षा के महत्व को समझने की ज़रूरत है। साथियों, आज सिर्फ इतना ही, कल मिलेंगे। अगर ये चैनल की सूचना आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। शेयर इसलिए करेंगे ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके। जय भीम, जय भारत।